नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एस डी आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समसामयिकी घटना चक्र अतिरिक्तांक में पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यह आपके देश से संबंधित है। और हाँ, इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है प्रत्येक एग्ज़ाम में, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही महत्वपूर्ण वेटेज है, लेकिन हाँ, कंपटीशन से एक एक नंबर के लिए आपको महत्व देना होगा। तो इस सब्जेक्ट से लगभग 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में। लगभग इससे अधिक प्रश्न इससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ने उसी 5 नंबर के लिए हमें पूरा बुक पढ़ना होता है। तो आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो। कुछ ऐसे छात्र हैं जो एक बार कोचिंग में पढ़ने के बाद वे अपने ही शिक्षक का बुराई करने बैठते हैं और कहीं जाकर वे खुद को बोलते कि हम तो उनसे अच्छे जानते हैं, हम तो उनसे पढ़े कहाँ, वहाँ के कोई टीचर अच्छे हैं ही नहीं। मेरा यह व्यक्तिगत कहना है कि आप जहाँ भी पढ़े हो, कुछ ना तो कुछ वो आपको ज़रूर सिखाए होंगे जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। भले आज आप कुछ बड़े हैं, आज आपको लग रहा है कि आज हम कुछ एक्स्ट्रा जान रहे हैं, लेकिन आप उस दिन को याद कीजिए जब आप शून्य जानते थे, जब आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, तब उन्होंने आपको बतलाया। जैसे बताइए, आप आज किसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और जिनसे आप नर्सरी एलकेजी में पढ़ें, क्या यदि वो शिक्षक आपके सामने से गुजरेंगे तो क्या आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे? जब आप कुछ नहीं जानते थे तो वही शिक्षक आपका उंगली पकड़ के क ख अ आ लिखना सिखाए थे। तो जब भी जिस भी स्तर पर आप हैं, आप वह दिन याद कीजिए जब आप उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और जब आज आप कुछ जानने लगे हैं तो आज आप अपने ही शिक्षक की बुराई करते हैं। यह अत्यंत ही निंदनीय और घोरनीय छात्र के लिए पाप है। यह कतई नहीं करना चाहिए किसी भी छात्र को या छात्राएं को, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप यदि सक्षम हो तो यदि आपके कहीं शिक्षक का बुराई हो रहा है तो आप वहाँ उन्हें चुप करा दो, नहीं तो आप वहाँ से निकल जाइए। क्योंकि माँ बाबूजी के बाद तीसरा स्थान जो है इस संसार में गुरु का ही है। ईश्वर से भी बड़ा स्थान गुरु का होता है। वो आपका काम है, आप जैसा करना चाहे वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन इधर हम जो देख रहे हैं, कुछ ऐसे छात्रों की तरफ से कुछ ऐसा सुनने के लिए मिला है जो अपने ही शिक्षक की बुराई करते और बुराई करके अपने आप को खूब गौरवान्वित महसूस करते हैं। अभी आपको नहीं पता चला है दुनिया क्या चीज़ है, क्योंकि यह कलयुग है। जैसा आप कीजिएगा वैसा आपको भोगना है और यहीं भोगना पड़ेगा आपको। इसलिए ऐसा आप ना करें। आपके एक मित्र, आपके एक शिक्षक होने के नाते आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं। आप सभी शिक्षकों का सम्मान करें, आप जितना हो सके उतना आदर ही करें। यदि कोई कर रहा है तो उसे करने दें, आप क्यों उसमें शामिल हो रहे हैं? क्या आप शुरू से जानते थे पॉलिटी क्या है? क्या आप जानते थे शुरू में जब आप पारामाउंट में आए थे उससे पहले की रीजनिंग क्या है? नहीं जानते होंगे आप। यदि जानते भी होंगे तो उस स्तर तक नहीं जानते होंगे जितना आपको वहाँ के शिक्षक आपको बताया है। लेकिन आज आप किसी दूसरे कोचिंग पढ़ रहे हैं, या आज आप दिल्ली निकल गए, पटना ने कहीं भी गए आप, तो आज आप अपने ही कोचिंग के टीचर का बुराई करते हैं कहीं पर। आज आप अपने ही कोचिंग के बारे में बोलते हैं, ओ उस कोचिंग में क्या होगा। क्यों? जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, जब आपको पढ़ा दिया गया, तो आज आप अपने आप को समझते हैं कि जो हम तो उनसे बड़े हैं। अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं अपने आज का जो टॉपिक है उसके संबंध में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के कुछ विदेशी प्रमुख स्रोत के बारे में। मतलब भारतीय संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी में।
और यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, एबीपीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो, इन सभी परीक्षाओं में पॉलिटी से प्रश्न जो पूछा जाता है तो एक ना एक यहाँ स्रोत से उठाया ही जाता है प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो प्रेम्बल है, जो उद्देशिका है, उसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। आपको पता होगा भारतीय संविधान के लिए, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया, और संविधान सभा का जो गठन है वह कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था भारत, और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन को बहिष्कार कर दिया गया, मतलब क्या, उसे नहीं माना गया। कैबिनेट मिशन 1946 24 मार्च 1946 को जब भारत आया था तो उसके सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन में पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर मेंबर थे, और कैबिनेट मिशन ने यह कहा था जो भारतीयों के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाएगा, इसके लिए चुनाव कराया जाए। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ संविधान सभा के सदस्यों के लिए, और इस चुनाव में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य पार्टी, सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा किए। यहाँ पर तरीका था कि 10 लाख पर एक कैंडिडेट खड़ा होगा, मतलब क्या, एक, जिसको अभी हम लोग सांसद बोलते हैं ना, हुआ था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति खड़ा होगा। इस हिसाब से 389 सीट था कुल, जिसमें से 208 सीट पर कांग्रेस विजयी हुआ था, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला था, और 93 सीट जो है यह देसी रियासतों के लिए, राजा के लिए छोड़ दिया गया था। संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो इसमें सभी पार्टी अपना अपना जीत के आई। उसके बाद संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसके लिए एक अध्यक्ष पद की खोज हुई, मतलब क्या, अध्यक्षता कौन करेगी इस सभा की। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर पुनः 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले भी वो पहले ही व्यक्ति हैं, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। यही बाद में चलकर प्रस्तावना बना, और भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक यदि योगदान कभी भी पूछे आपसे एग्जाम में तो आप बताइएगा, भारत शासन अधिनियम या भारत शासन परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारत में सबसे बड़ा कौन है, तो संविधान जो है यह सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से लिया गया है, तो जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सर हैं, और कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। नेक्स्ट, ये सभी आप याद रखिएगा आप। भारतीय संविधान प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्नता है, न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली से भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था किन 2 देशों में है, तो भारत और अमेरिका में है। नेक्स्ट, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघों में समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है वह क्या है, तो दोनों देशों में संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, दोनों देशों में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की, मतलब क्या, समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपको पता होगा 7वीं अनुसूची में 3 सूची को वर्णित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार के पास है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और सेंट्रल, केंद्र और राज्य दोनों के पास है। लेकिन जब एक ही सब्जेक्ट पर दोनों के द्वारा कानून बनाया जाए, जब कंट्राडिक्शन हो जाए, मतलब कि एक तरह कह सकते हैं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो राज्य का केंद्र जो है, राज्य का जो केंद्र है वह रद्द हो जाएगा, और केंद्र का जो कानून है वह लागू रहेगा समवर्ती सूची में। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। कहाँ,
तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची आर्टिकल 246 के तहत यह कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य की नीति नियत तत्वों की संकल्पना आधारित है आयरलैंड के संविधान से। मतलब क्या, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, अब रहा कि DPSP का चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो DPSP का चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में DPSP का चर्चा किया गया है। और गांधीयन फिलॉसफी, मतलब कि कह सकते हैं आप गांधी जी का जो विचारधारा है उसका जो झलक है वो भारतीय संविधान में DPSP में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। कहाँ से, तो आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा को भारत में हायर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। यह एक अस्थायी निकाय है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उतना ही सदस्य फिर चुने जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। यह राज्यों का सभा है और यह उच्च सदन है। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। राज्यसभा की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मूल अधिकार, इसमें क्या है, सुमिलित करने का है। मूल फंडामेंटल राइट, यह USA के संविधान से लिया गया है। ये बहुत पूछता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। और फंडामेंटल राइट जो है 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, यह फंडामेंटल राइट जो है यह सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट हैं वह भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। फंडामेंटल राइट को अमेरिका के संविधान में बिल्स ऑफ राइट्स बोला जाता है। फंडामेंटल राइट के तहत ही हमें बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, आरक्षण प्राप्त करने की स्वतंत्रता, स्वच्छ हवा पानी की स्वतंत्रता, स्वच्छ जल पानी की स्वतंत्रता, बिजली की प्राप्ति, धर्म की स्वतंत्रता, यह सभी फंडामेंटल राइट के द्वारा ही प्रदान किया गया है। यह प्रत्येक मानव के लिए यह है। नेक्स्ट, शासन की संसदीय प्रणाली जो है यह ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन में भी 2 हाउस है और इंडिया में भी 2 हाउस है। नेक्स्ट, आपात उपबंध का जो आधार है यह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, राज्य की नीति निदेशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया। विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से लिया गया है। जब हाईकोर्ट की शक्तियों को घटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव हो, कोई बिल हो और उस राज्य के विधानसभा से, मतलब कि विधानमंडल से यदि पारित हो तो उसके बाद वह बिल राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल इस संबंध में उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख के वो राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे। यह उनका कर्तव्य है। किस संबंध में, यह भी याद रखना है, हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी से संबंधित हो तो। नेक्स्ट, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है। यह जो व्यवस्था है यह भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ मतलब कि रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के ए में है और कुल 11 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ है। मतलब कि जितना आपका कुछ अधिकार है देश के, आपका अधिकार है देश से कुछ प्राप्त करने का, तो देश के प्रति कुछ आपका कर्तव्य भी है। वही कर्तव्य का चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मौलिक कर्तव्य वो कुल 11 है। कथन 1, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। कथन आर, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। ए और आर दोनों कथन सही है, परंतु आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बात सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है अमेरिका के संविधान से, और लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ अमेरिका से। सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ से, तो अमेरिका से। और भारत का संविधान जो है वह दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है,
क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी देश है। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। भारतीय संविधान वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395, और अभी भी 395 ही मूल अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ। दूसरा अनुसूची क्या कहता है? वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा अनुसूची तो शपथ ग्रहण। चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन का उल्लेख। छठी अनुसूची कुछ राज्यों के विशेष अनुसूचित जाति व जनजाति प्रशासन का उल्लेख। अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया केंद्र राज्य संबंध को। केंद्र राज्य शक्ति का बंटवारा अनुसूची 7 में। संयुक्त सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। अनुसूची 8 22 भाषाओं का उल्लेख। अनुसूची 9 पंचायती राज, अनुसूची 9 में पंचायती राज का चर्चा नहीं किया गया है। संपत्तियों का अधिग्रहण संबंधी अनुसूची 9। अनुसूची 10 दल बदल अधिनियम। अनुसूची 11 पंचायती राज मतलब क्या पंचायत 93 में 73 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। 1993 में पंचायत को कुल 29 सब्जेक्ट दिया गया। 11वीं अनुसूची के तहत। 12वीं अनुसूची 74 अमेंडमेंट 1992-1993 में किया गया। इसके तहत कुल नगरपालिका नगर निगम को 18 विषय दिए गए कार्य करने के लिए। तो यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखें। वर्तमान में कुल कितने भारतीय संविधान अनुसूची हैं? तो 12। प्रारंभ में कुल 8 अनुसूची थे। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत के संविधान 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1951 के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 1985 52 अमेंडमेंट के तहत। 11वीं अनुसूची 73 अमेंडमेंट 1992 के तहत। 12वीं अनुसूची 74 अमेंडमेंट 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया कुल 22 भागों में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, और इसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। और हाँ, नागरिकता से प्रावधान, तो नागरिकता के प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। फंडामेंटल राइट संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। राज्य का चर्चा संविधान का भाग 6 करता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक? 152 से लेकर 237 तक इसमें राज्य का चर्चा। राज्य संबंधित यदि आपको पढ़ना तो भाग 6 पढ़ सकते हैं हम। भाग 5 में संघ के बारे में है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। केंद्र से संबंधित यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक पढ़ें तो आपको सब सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के 1 के तहत प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जाती है। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई, भाग 9 के तहत संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख किया है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, पहली अनुसूची के तहत यह कहा गया है। भारत की संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? वह है पहली अनुसूची को। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र। 8वीं अनुसूची में भाषा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती। आर्थिक योजना किसका विषय है? किस सूची का? तो समवर्ती सूची का। आपराधिक मामले की सूची का विषय है तो कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची का। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। शिक्षा समवर्ती सूची में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन तहत जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे।
अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यह। वन की सूची का विषय संवर्धित सूची, डाकघर बचत संघीय सूची, रेलगाड़ी टेलीफोन संघ सूची, एयरफोर्स आर्मी, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। राज्य पुलिस राज्य सूची का विषय है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्धित सूची, और अंतरिक्ष अनुसंधान जो है यह अवशिष्ट विषय है जो केंद्र के अधीन है। इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, राज्य के नीति नियम तत्व के तहत भी शिक्षा प्रभाव डाला जाता है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा पश्चिमी अनुसूची के तहत भी, और 6ठी अनुसूची के तहत और 7वीं अनुसूची के तहत ये सभी प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान के जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास की भारतीय संविधान से। यह इसका पहला भाग है। लगभग 4 से 5 भाग में यह सीरीज चलेगा और यह आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में सेम ऐसा ही प्रश्न पूछने को देखने को मिलेगा आपको। आप यदि प्रैक्टिस से बना रहे हैं तो आपको यह सभी प्रश्न मिलेगा देखने के लिए। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक आप शेयर कीजिए। फेसबुक व्हाट्सअप जिस भी ग्रुप में आप यूज़ करते हैं उसको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों से भी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अन्यथा ना ही आप सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर। आपको यदि कुछ लाभ मिल रहा है तभी इस वीडियो को आप शेयर भी करें आप, यह भी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।